सुबह के 5 बजे थे। कोमल की आंख अचानक खुल गई। आंगन में हल्की हल्की सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। ठंड के मौसम री में इतनी सुबह कौन उठता है? खिड़की से झांका तो देखा अम्मा तुलसी को जल चढ़ाकर झाड़ू लगा रही थीं। कोमल ने सिरहाने रखा तकिया ठीक किया और करवट बदल ली, पर नींद अब जा चुकी थी। कोमल की शादी को 2 साल हो चुके थे। वह गर्भवती थी। 8वां महीना चल रहा था। शहर के इस नए फ्लैट में पति राजेश के साथ वह अकेली रहती थी। माँ दूर गांव में थी और स्वास्थ्य ठीक नहीं था। अम्मा यानी राजेश की बुआ कुछ ही दिन पहले गांव से आई थीं ताकि कोमल की देखभाल कर सकें। कोमल शुरू से ही थोड़ी संकोची थी। अम्मा से ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, लेकिन अम्मा पूरे घर को जैसे अपने तरीके से चला रही थीं। एक दिन कोमल ने देखा कि उसकी अलमारी की सबसे ऊपर वाली रैक में रखी रेशमी साड़ी नहीं थी। और तो और किचन के दाल चावल की थैलियों में भी कुछ कम लग रहा था। उसने अपने मन में शक पाल लिया, कहीं अम्मा कुछ ले तो नहीं जा रही। वो अम्मा को टोकना नहीं चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे उनके हर काम में उसे गलती दिखने लगी। कभी घी ज्यादा खर्च हो गया तो कभी सब्जी की मात्रा कम लगी। एक दिन वह कुछ ज्यादा ही क्रोधित हो गई। बोली, अम्मा आप रोज कुछ न कुछ निकालती रहती हैं, मेरी साड़ी भी नहीं मिल रही है, क्या हो रहा है ये सब? अम्मा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई और धीरे से बोली, बेटी समय आने दो, सब समझ आ जाएगा। कोमल का मन और अधिक अशांत हो गया। उसने राजेश से कहा कि अब अम्मा को वापस भेज देना चाहिए, आया रख लेंगे। राजेश चुप रहा, लेकिन उसने अम्मा से कुछ नहीं कहा। 1 महीने बाद कोमल ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अस्पताल से घर लौटने के बाद जब उसने अपने कमरे में प्रवेश किया तो आंखें भर आईं। कमरे के एक कोने में सुंदर पालना रखा था, जिसे गुलाबी रेशमी साड़ी से सजाया गया था। वही साड़ी जो कोमल को नहीं मिली थी। बगल में एक टोकरी में कपड़े, खिलौने, लड्डू और तेल रखे थे। सब कुछ करीने से प्यार से रखा हुआ। एक चिट्ठी भी रखी थी, वास्तव प्रिय कोमल, जब मैं आई थी जानती थी कि तुम्हें मेरी आदत नहीं है, लेकिन मुझे कोई शिकवा नहीं। तुम माँ बनने वाली थी और मैं तुम्हारे लिए वो सब करना चाहती थी जो मेरी माँ ने मेरे लिए नहीं किया। तुम्हारी साड़ी से मैंने पालना सजाया है ताकि तुम्हारी बेटी को तुम्हारे ही रंगों में लपेट सकूं। साड़ी वापस रखती है, जब चाहो पहन लेना। घी मेवे से लड्डू बनाए हैं, बस पूजा के बाद खाना। मैं अब गांव लौट रही हूँ। तुम्हारी बेटी स्वस्थ रहे, यही मेरी दुआ है। कार्य तुम्हारी अम्मा। कोमल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत फोन उठाया, अम्मा को कॉल किया और कांपती आवाज में बोली, अम्मा मेरी बेटी का नामकरण आपकी गोद में ही होगा। जब तक आप नहीं आएंगी हम उसका नाम नहीं रखेंगे। अम्मा हंसी, अरे पगली, तेरी बिटिया तो पहले ही मेरा नाम ले बैठी है। प्रेम। कोमल पलंग पर बैठते हुए सोच रही थी, माँ बनना तो मैंने आज सीखा, पर इंसान बनना अम्मा से सीखा।